शाम ढल रही थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में शहनाई तो नहीं बज रही थी, लेकिन रवि अपने घर अपनी नई नवेली दुल्हन सुमन को लेकर आया था। सुमन के दिल में हजारों अरमान थे। एक गरीब किसान की बेटी ने सोचा था कि ससुराल में उसे वो प्यार मिलेगा जो गरीबी की वजह से मायके में कम पड़ गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर की दहलीज पर वो कदम रख रही है, वहां उसकी आरती नहीं बल्कि तानों के अंगाले उसका इंतजार कर रहे हैं। कमला देवी चिल्लाते हुए बोली, रुक जा वहीं, अंदर कदम रखने से पहले ये बता, तेरे बाप ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ या नहीं? मैंने कहा था कि बारात आने से पहले 5 लाख रुपए और वो सोने की चेन मिल जानी चाहिए, लेकिन तेरे बाप ने सिर्फ हाथ जोड़ दिए। सुमन रोते हुए सिर झुकाकर बोली, माँ जी, मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जमीन गिरवी रख दी थी। उनके पास जो कुछ था सब दे दिया। इस साल फसल भी खराब हो गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर आपसे विनती की थी कि बाकी पैसे वो फसल कटने पर दे देंगे। कमला देवी हंसते हुए बोली, फसल कटने पर? अरे जब तक फसल कटेगी तब तक क्या मेरा बेटा भूखा मरेगा? देख रवि, मैं कहती थी ना कि ये गरीब घर की लड़कियां सिर्फ मुसीबत लेकर आती हैं। सुमन ने भारी मन से गृह प्रवेश किया। पहली ही रात उसके कानों में प्यार के दो बोल नहीं, बल्कि सास की कड़वी बातें गूंज रही थीं। अगले दिन से ही सुमन की जिंदगी किसी नौकरानी से बदतर हो गई। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का झाड़ू पोछा करना और फिर सास के ताने सुनना। एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही थी। सास आती है और खाने की थाली फेंक देती है। कमला देवी चिल्लाई, ये क्या बनाया है? इसमें नमक कौन डालेगा, तेरा बाप या मैं डालूं? गरीब घर की है तो क्या खाना भी फीका बनाएगी? खुद तो सूखी रोटी खाकर बड़ी हुई है, अब मेरे बेटे को भी बीमार करेगी क्या? सुमन गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं माँ जी, मैंने नमक डाला था, शायद आपको कम लग रहा हो, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। प्लीज खाना मत फेंकिए, अन्न का अपमान होता है। कमला देवी ने कहा, जबान लड़ाती है? अन्न का अपमान तो तब हुआ जब तू इस घर में आई। जा, मेरे लिए दोबारा खाना बना, और खबरदार जो रवि से कोई शिकायत की तो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। फिर एक दिन नियति ने एक और खेल खेला। रवि, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, एक दिन काम करते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने बुरी खबर सुनाई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, रवि जी की हालत बहुत नाजुक है। उनके फेफड़ों में गहरा संक्रमण हो गया है। अगर 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, और इस ऑपरेशन का खर्चा करीब 8 लाख रुपए होगा। कमला देवी छाती पीटते हुए रोने लगी। हाय, मैं लुट गई। 8 लाख! डॉक्टर साहब, हम तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मेरे बेटे को बचा लो। सुमन ने सास के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, रोने से रवि जी ठीक नहीं होंगे। आपके पास वो पुश्तैनी गहने हैं ना, अगर हम उन्हें गिरवी रखते तो। कमला देवी ने सुमन को धक्का दे दिया। क्या कहा? मेरे गहने? वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे पता है तेरे आते ही मेरे बेटे पर ये मुसीबत आई है। मैं अपने गहने नहीं दूंगी। अगर रवि की किस्मत में जीना होगा तो जिएगा, लेकिन मैं सड़क पर नहीं आ सकती। उस दिन सुमन ने देख लिया कि उसकी सास के लिए ममता से बढ़कर पैसा था। सुमन ने अपने छोटे मोटे गहने बेच दिए और घर घर टिफिन पहुंचाने का काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करती, लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन सुमन शहर के मशहूर सेठ गोवर्धन दास के घर टिफिन देने गई। सेठ जी का बटुआ बाहर गिर गया था, जिसमें नोटों की गड्डियां थीं। सुमन ने बटुआ उठाया और दौड़कर गार्ड के पास गई। सुमन बोली, भैया, ये सेठ जी का बटुआ गिर गया था, प्लीज उन्हें दे दीजिए। सेठ जी ने ये देखा और हैरान रह गए। उन्होंने सुमन को बुलाया। बेटी, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे? तुम चाहती तो इसे रख सकती थी। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मुझे पैसों की जरूरत जरूर है। मेरे पति मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन बेईमानी के पैसों से उनका इलाज करवाकर मैं उनकी जान नहीं बचाना चाहती। सेठ जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, डॉक्टर से कहो रवि का ऑपरेशन अभी शुरू करे, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। रवि का ऑपरेशन सफल हुआ। जब रवि घर लौटा और उसे सच पता चला तो वो अपनी माँ पर बरस पड़ा। रहने दीजिए माँ, मेरी आरती मत उतारिए। जिस बेटे की जान की कीमत आपके लिए सोने के चंद टुकड़ों से कम थी, उसे आज एक गरीब घर की बेटी ने बचाया है। अगर सुमन ना होती तो आज अब अकेली रो रही होती।
कमला देवी का घमंड चकनाचूर हो गया। वो सुमन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अंधी हो गई थी। तू बहू नहीं, तू तो मेरे घर की रक्षक है। तूने मेरे मरे हुए ज़मीर को जगा दिया। सुमन ने सास को उठाया। माँ जी, आप बड़ी हैं, बड़ों की जगह दिल में होती है। उस दिन कमला देवी को समझ आ गया कि घर की असली दौलत बहू का दहेज नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की परख अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि बुरे वक्त में होती है।